रोटेशन का लास्ट टॉपिक। कैसा टॉपिक? लास्ट टॉपिक। रोटेशन मोशन खत्म हो जाएगा। और लास्ट टॉपिक का नाम क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या नाम है? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? हम शॉर्टकट में बोलेंगे IAOR। क्या बोलेंगे? IAOR। ध्यान से समझेंगे, आसान है, कोई इतना खास नहीं है, ध्यान से समझना। हमने पढ़ा एक लीनियर मोशन, एक पढ़ा प्योर रोटेशन मोशन, और इस बार पढ़ा कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन। तो सबसे खतरनाक कौन सा था? कटार। सबसे खतरनाक कौन सा था? कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। अच्छा, सबसे खतरनाक है। हम क्या कर रहे हैं, इस कटार को जो कंबाइंड ट्रांसलेशन मोशन था, इसको हम बना सकते हैं प्योर रोटेशन मोशन। क्या बना सकते हैं? प्योर रोटेशन मोशन विद द हेल्प ऑफ IOR। क्या फील आया ना तेरे को? बेसिकली बात क्या थी देख, फील तेरे को फील रहा था। मान ले ये रॉड थी, क्या थी ये? मान ले हिंज है, क्या है ये? बॉल मारो के घूमेगी तो प्योर रोटेशन कर रही है। क्या कर रही है? बट अगर हिंज नहीं है तो क्या घूमेगी भी? तो कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन कर रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कंबाइंड ट्रांसलेशन मोशन को क्या बना, ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन को क्या बनाएंगे? प्योर रोलिंग नहीं बेटा, प्योर रोटेशन मोशन। सर्कुलर मोशन में जो हमने पढ़ा था, इसलिए करेंगे कैसे? फील कर कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन, और इसको क्या बनाना है हमने? प्योर रोटेशन मोशन। प्योर रोटेशन मोशन क्या है कि प्योर रोटेशन मोशन में एक पॉइंट की वेलोसिटी 0 होती है, फिर उसके अलावा हम सब कुछ चलते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, कंबाइंड ट्रांसलेशन में वो पॉइंट ढूंढेंगे। वो क्या ढूंढेंगे? और उस पॉइंट पे बैठ जाएंगे। अगर उस पॉइंट पे बैठ के तो वो वाली वेलोसिटी 0 होगी, तो फिर करेंगे क्या? रोटेशन मोशन। कॉन्सेप्ट यही है, समझ रहा है? वो पॉइंट ढूंढ रहे हैं और उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? IOR। क्या बोलते हैं? क्या समझ आया? नहीं समझ आया तो आज देखते हैं, ध्यान से, टेंशन मत ले। हमने कटार पढ़ा स्टार्टिंग में, ध्यान से देख, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। मान ले V से आगे जा रहा है, क्या ओमेगा से घूम रहा है? अरे हाँ ना बोल। हम थोड़ी पॉइंट की वेलोसिटीज लिख रहा हूँ, ठीक है? तेरे को आएंगी नहीं आएंगी, अगर पता होगा तो जरूर आएंगी। अगर मैं यहाँ की लिखता, अगर मैं मान ले प्योर रोलिंग हो रही है तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या? V/R। तो V की वैल्यू क्या? ओमेगा R। तो ध्यान से देख, यहाँ पे जो लिखते थे, और मान ले इसका रेडियस R, रेडियस, यहाँ पे क्या लिखते थे? यहाँ पे लिखते थे ओमेगा R प्लस V, और ओमेगा R तो V है, तो ये V प्लस V 2V हो जाती है। क्या याद है? यहाँ पे क्या होती थी? यहाँ पे V और नीचे भी V, तो यहाँ पे √2V। तो को याद है? यहाँ पे क्या होता था? मान ले ये भी V और ये भी V, तो यहाँ पे कितना होता है? 0। कितनी थी? और यहाँ पे देख कितनी होती थी? यहाँ पे V और यहाँ पे V, तो अंदर √2V। क्या तेरे को ये सब याद है? ये क्या था? कटार। क्या था ये? तो कटार में हमको एक पॉइंट मिला। पॉइंट क्या मिला? ध्यान से देख, ये वाला पॉइंट मिला। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 0। हमने इसका मदद ली। इसकी क्या ली? हमने बोला यार इसको तोड़ते हैं इस प्रकार से। ध्यान से, अगर ये 0 है तो इसके ऊपर बैठ जा। अगर इसके ऊपर बैठ जाएगा तो ये क्या करेगा? प्योर रोटेशन। क्या करेगा? ओहो हो। और इसकी अल्फा ओमेगा सेम होगी, क्योंकि रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी में तो किसी भी पॉइंट की दूरी चेंज है तो अल्फा होती नहीं है चेंज उसकी, तो अल्फा और ओमेगा क्या होता है? सेम। तो ध्यान से देख, हमने इसको ऐसे बोला, हमने बोला यार एक काम करते हैं, ये गोल है ना, ये क्या है? और ये क्या क्रॉस? यहाँ बैठ जाते हैं, और इसके अबाउट ये जो ओमेगा है ये बेटा कांस्टेंट। एक्चुअल में ये ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसा ये हो रहा है कैसे? जिप जिप इसके अराउंड, बट एक्चुअल में थोड़े, अरे फाड़ के थोड़ी चला जाएगा, रियलिटी तो ये है। बट हमने बोला हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और प्रूफ भी मिला, ऐसी कोई बात है। मान लीजिए 0, ये क्या है? रेडियस इसका R, रेडियस इसका ये R, तो ये 2R हो ना, पूरा 2R। तो ध्यान से देख, ये कितना हुआ? ये हुआ 2R। अरे डिस्टेंस 2R कितना हुआ? और साथ में क्या? ओमेगा। 2R ओमेगा, R ओमेगा तो V है, तो यानी हम वेलोसिटी कितनी है? 2V। क्या यहाँ भी 2V थी, यहाँ भी 2V थी? यार जबरदस्त चीज है। हमने क्या बोला? जबरदस्त चीज है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा इसको मैं थोड़ा ऐसे बनाता हूँ, फील आएगा, टेंशन मत ले। ठीक है, ओमेगा से, ठीक है। सुनो सुनो ध्यान से, यहाँ पे अगर तू ध्यान से देख, हाँ सेंटर में देख, ये दूरी कितनी है इधर से? R, तो ये क्या होगा? R ओमेगा, और R ओमेगा की वेलोसिटी क्या है? V। ध्यान देख, सेंटर ऑफ मास की V। अगर तू ध्यान से देख, यहाँ पे ये कितना होता है? V, कितना V, और √2V इस साइड होता था। ध्यान से देख, ये भी √2V आएगा। कैसे आएगा? सो मेरे पास, अगर बेटा ये वाला डिस्टेंस निकाल, ये वाला क्या निकाल? डिस्टेंस निकाल। ये R, तो ये आ जाएगा √2V। क्या आएगा? √2। क्या आएगा? ध्यान से देखिए कितना आ गया? √2 ओमेगा R। तो ये कितना आया? √2V। क्या तेरे को समझ आ रही है बात? यानी इसको हमने उससे रिप्लेस कर दिया। और सिमिलरली क्या तू यहाँ भी कर सकता है,
इसमें कोई बड़ी बात, फिर सामने किया, फील आया। हमने किया क्या, बेसिकली हमने वो पॉइंट ढूंढा जहां पे जिसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो, क्या हो रही है, और उसके ऊपर बैठे, और उसके ऊपर बैठ के देखेंगे तो बाकी बॉडी क्या करेगी, प्योर रोटेशन, क्या करेगी। यानी हमने कंबाइंड ट्रांसलेशन को किस में कन्वर्ट किया, प्योर रोटेशन। क्या समझ आया। बट इसमें सबसे बड़ा चैलेंज पता क्या होता है, ये तो हमारी एक कंडीशन थी प्योर रोलिंग की, क्या ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर था, हर बार ऐसा जरूरी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एक कंडीशन के लिए था, इसमें हमको ओमेगा और वी पता था। मान लें हमको ओमेगा नहीं पता, मान लें हमको वी नहीं पता, हमको कुछ इसको फाइंड कैसे करें बेसिकली इस पॉइंट को। हर बार पॉइंट्स यहाँ थोड़ी आएगा यार, हर बार पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट यहाँ आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। उसको फाइंड करने के तीन तरीके, कितने तरीके, तीन तरीके, कितने तरीके हैं, तीन तरीके, तीनों सीखेंगे हम। बेसिकली एक सीख चुके हैं वी और ओमेगा वाला, पर तेरे को फील आना चाहिए, क्या पता चला, पक्का समझ आया, करे अच्छा ठीक है। तू समझ गया कि हाँ बेसिकली आई ओ आर वो पॉइंट है जहां पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, और जहां पे कटार किसमें कन्वर्ट करते हैं, प्योर रोटेशन में, उसमें बैठ के। अच्छा ध्यान से देख, फर्स्ट मेथड, इफ ओमेगा एंड वी आर गिवन, अगर हमको ओमेगा और वी क्या हो, गिवन, ओमेगा और वी क्या हो, गिवन हो, तो हम आराम से बता सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं। मान ले कोई रिजिड बॉडी क्या है, इसकी वेलोसिटी ऐसे है, क्लियर, और मान ले घूम रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम रही है, क्या क्लियर, अच्छा ठीक है। अब फील कर, तू मेरे को देख, कॉमन सेंस बात कर, अगर वेलोसिटी जीरो चाहिए तो ये वाली वेलोसिटी और इसकी जो ओमेगा आर आनी चाहिए, जो भी है ओमेगा आर या एक्स कुछ भी है, मुझे नहीं पता उस बारे में, वो बराबर होनी चाहिए, उनकी डायरेक्शन के अपोजिट होनी चाहिए। क्योंकि फील करता, अगर वी ऐसी है और ये ऐसी है, तभी तो कैंसिल हो पाएंगी, ऐसे कैंसिल होना पॉसिबल। तो इसका मतलब सबसे पहले एक परपेंडिकुलर लाइन डाल, क्या डाले, ये क्यों डाली पता चला तेरे को, क्योंकि जो दूसरी ओमेगा आर ओमेगा एक्स कुछ भी आएगा वो इस साइड आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, अच्छा फील कर। अब थोड़ा टेंशन वाली बात क्या है, सुन ध्यान से, यही ढूंढना कि हमको यार, अगर हम तो ध्यान से देख, ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ये ओमेगा से घूम रहा है, इस पॉइंट की वेलोसिटी कैसे लिखते थे, क्या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और इस जगह पे ध्यान से देख, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी होती है, जीरो, कितनी होती है, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन जीरो आया, क्या ये वेक्टर है, ध्यान से देख, vc तो यहाँ है, पर क्या vpc यहाँ पे थी, तो ये कितनी आ रही थी, जीरो। कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा यहां भी मिलेगा जहां पे वीपी कितनी होगी, जीरो, कितनी होगी, अच्छा ध्यान से देखिए, क्या वीसी, अगर हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास की, ये क्या वीसी, या मान ले सेंटर ऑफ मास नहीं भी है, या सेंटर ऑफ मास मान ले, तो ध्यान से देख, अगर मैं यहां पॉइंट ले लूं, फील करना इसको तभी समझ आएगा, यहां पॉइंट ले तो ये क्या ओमेगा ऐसे घूम रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मान लीजिए दूरी एक्स, क्या दूरी, तो ओमेगा एक्स और वीबीसी साइड है, तो ये तो प्लस हो जाएंगे, जीरो कहाँ हो गए, ये तो खराब हो गया, कॉमन सेंस है ना यार। पर यहाँ तक फील करो, यहाँ घूम रहे, मान ले यहाँ से एक्स दूरी पे, कितनी दूरी पे, ये कितना हो जाएगा ओमेगा एक्स, और यहाँ पे कितना है वी, यहाँ पे जीरो हो सकता है। इसका मतलब ये पॉइंट हमारा क्या बना, आई ए ओ आर। तेरे को पहला मेथड समझ आया, क्या तेरे को पहला मेथड, इसका हम बोल सकते हैं ये जो बॉडी है, ये जो वी से यहाँ जा रही है, ये इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे क्या घूम रही है, इस पॉइंट पे क्या, क्या तेरे को बात समझ आई है या नहीं समझ आई है, पक्का, ये है आई ए ओ आर, ये क्या पॉइंट, और ये तब है जब तेरे को वी और ओमेगा गिवन है। क्या तेरे को बात समझ आई है, क्या तेरे को ये बात फील समझ आई है, ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएगा। अब मान ले तेरे को ओमेगा नहीं पता, अगर मान ले तेरे को ओमेगा नहीं पता और तेरे को दो पॉइंट की वेलोसिटी दे दी, सेकंड मेथड, इफ v1 एंड v2 आर गिवन, तेरे को क्या गिवन है बेटा, मान ले कोई बॉडी, और एक और केस है इसमें, ना वो पैरेलल होने चाहिए ना वो एंटी पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं होनी चाहिए, पहली बात, क्लियर। मान ले कोई भी पॉइंट है, मान ले ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ जा रहा है v1 से, किससे, v1 से, और ये वाला पॉइंट यहाँ जा रहा है v2 से, तो अब आई और कैसे फाइंड करें, तूने अपना टेंशन नहीं लेना, तूने अपना दिमाग नहीं लगाना, तूने चुप करके परपेंडिकुलर मारने, क्या मारने, क्योंकि परपेंडिकुलर मारेंगे तो उसके अपोजिट का हमको मिलेगा, तो इसका परपेंडिकुलर मारेंगे, फिर इसका सीधा नहीं बचेगा परपेंडिकुलर, इसका क्या टेढ़ा बढ़ेगा, तो ध्यान से देख, इसका परपेंडिकुलर ऐसे बचेगा, बचा नहीं बचा, और इसका परपेंडिकुलर क्या ऐसे बचा, बचा नहीं बचा, कि यहाँ पे ये मीट किए, ये बन गया आई ए ओ आर। क्या तेरे को सवाल समझ आया, जहां पे ये मीट किए वो क्या बन गया इसका, सिंपल, ये देख परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर, और ये बन गया इसका आई ओ। क्या तेरे को निकालना आया? क्या तेरे को मुश्किल लगा? थर्ड देखो, थर्ड में क्या है बेटा, देख देखो फील भी कराता हूँ इसमें, ऐसा नहीं है कि तू समझ नहीं पाएगा। ध्यान से देख, क्या ये गोला ऐसा था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये थी 2v, कितनी थी यहाँ से देख, ये थी √2v, और ये भी कितनी थी √2v, और ये कितनी थी v, अरे हाँ ना बोल, ये थी 0, हमें तुझे याद है ना यार, और ये था हमारा आई ओ आर। अगर हम यहाँ से देख, हाँ किसी भी दो पॉइंट ले ले, ये पॉइंट ले, क्या यहाँ से गुजर रहा है इसका परपेंडिकुलर, क्या इसका यहाँ से गुजर रहा है, बजना आई ओ आर, तू इसका देख ले कि यहाँ से बजना आई ओ आर, बट इसका और इसका देख, इसका और इसका, अरे इसका तो सिंगल ही है, तो इसमें तभी तो लिखा है ना पैरेलल होना चाहिए ना एंटी पैरेलल, क्योंकि ये देख ये दो पैरेलल हो गए हैं, तो फिर पॉसिबल नहीं है, फिर ये मेथड काम नहीं करता। ये देख ये दोनों पैरेलल नहीं थे तो आंसर आ गया, ये दोनों पैरेलल नहीं थे आंसर आ गया, पर ये दोनों पैरेलल है तो आंसर इसका ऐसे, इसका थर्ड से आएगा, किससे आएगा, थर्ड से आएगा। मतलब v1 और v2 तो गिवन है, बट इस बार क्या है, वो पैरेलल हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। ध्यान से देख ले, दोनों केस देख ले, मान ले कोई है ऐसे, और मान ले ये है वेलोसिटी v1 कितनी है, और यहाँ पे वेलोसिटी है v2, क्या एंटी पैरेलल है दोनों, दिख रहा है नहीं। और ध्यान से देख, अगर मैं इनका परपेंडिकुलर गिराऊं, पहले एक तो गिरा, क्या सेम आ रहा है, तो कॉमन परपेंडिकुलर है। पहली बार कैसे है, कॉमन परपेंडिकुलर। अब कैसे करें हम, आई और कैसे निकालें, देख लॉजिक से समझ आता है कि ना इसका यहाँ हो सकता है और ना इसका, ये बात लॉजिक से, अरे यार ये घूम रही है ना ऐसे करके, तो बोलो बीच में ही होगा, लॉजिक से ये बात दिख भी जाती है। और मान ले इनके बीच की दूरी है d, कितनी दूरी है, और फील कर, मान ले हम मानते हैं यहाँ पे, तो ये दूरी अगर x है तो ये दूरी कितनी है, d - x है ना यार। अगर तू v1 को देख, तो v1 को क्या लिखा जा सकता है, क्या ओमेगा x, v1 को क्या लिखा जा सकता है, और इसको क्या लिखा जा सकता है, v2 को ओमेगा d - x, दोनों को डिवाइड करके v1/v2 इज इक्वल टू x बटे d - x। क्या यहाँ से तू x निकाल सकता है, क्योंकि v1 पता है, v2 पता है, d पता है, तो क्या x निकल गया, इसमें कोई खास बात, अगर x निकल गया तो पॉइंट भी निकल गया, क्या फील आया। बट अगर मैं तेरे को यहाँ दिखाऊं, यहाँ इस वाले केस में दिखाऊं, तो फील कर, ये कितना है 2v, और ये कितना है v, और पर हमने ऐसे मारा, ध्यान से देखिए एंटी पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल है। अब सुन कंफ्यूज है ना, इसका बीच में तो हो ही नहीं सकता, इसका बीच में, इसका हो सकता है बाहर, या तो इसका बेसिकली इसका यहाँ आ रहा है ना, दिख रहा है ना आपको, पर मान ले तेरे को नहीं पता, तेरे को तो बोल ले सर मेरे यहाँ पे होगा, बाहर होगा, कहाँ होगा, पर फील करना, अगर ये दूरी x है तो ये टोटल दूरी क्या x + r है, पॉसिबल ही नहीं भाई। अरे v के साथ दूरी x + r हो गई है, और 2v से क्या सिर्फ x है, तो पॉसिबल ये पॉसिबल तभी होगा अगर तू ध्यान से देख, ये दूरी कितनी है r, और ये दूरी कितनी है 2r। क्या तुझे आया या तुझे नहीं आया, सिंपल, इसमें कोई लॉजिक, कोई खास बात, ध्यान से देखना, 2r ओमेगा किया था तभी तो 2v आया था, नहीं आया तेरे को, सिंपल। क्या क्लियर है बात, लॉजिक से समझ आता है, नहीं समझ आता तो फिर से देख लेना, या और बताओ ये समझ आया, क्या पहली फॉरवर्ड समझ आई, बिल्कुल आसान थी, v और ओमेगा तेरे को गिवन है, परपेंडिकुलर मारना है, और देख ले ओमेगा और v कहाँ साथ है, कहाँ साथ नहीं है, जहां साथ नहीं है उसी परपेंडिकुलर पे तेरी वो 0 होगा, आइए और मिल जाएगा तेरे को। दूसरे पे देख, अगर पैरेलल होंगे तो सीधा मार, क्या मार, अच्छा एंटी पैरेलल होंगे तो सीधा मार, और कहाँ आएगा बीच में, कहाँ आएगा बीच में, अरे फील करना, अगर तू यहाँ ले ले, अगर तू इसको कैसे घुमाएगा तू इसके एक्सिस में, ये घूम ही नहीं पाएगा वहां पे, क्योंकि ये पॉइंट वहां पे कभी जाएगा ही नहीं, कॉमन बात है ना, ये पॉइंट वहां पे जाएगा, पर हाँ ये हो सकता है, और पर इसका बीच में होगा, इसका बाहर ही होगा इसका, क्योंकि ये दोनों एक ही साथ घूम रहे हैं। हाँ पर ये यहाँ भी घूम सकते हैं और यहाँ भी घूम सकते हैं, पर ऊपर क्यों नहीं होगा, ये लॉजिक से बताया गया, क्योंकि वहां पे होगा तो पॉसिबल नहीं है ना, v छोटा है 2v छोटा है, v छोटा पे बड़ा डिस्टेंस, और क्या क्लियर है बात, समझ आ गया। अब देख ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है जिसकी यूज केस नहीं है, जो हमने बड़े बड़े सवाल किए थे वो इससे चुटकी में हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, देख फील कर, अभी सवाल किया था 2 दिन पहले, तेरे को याद हो तो, मान ले गोला, क्या है ये गोला, इसकी h हाइट पे मैं F फोर्स लगा दूं, कितने h हाइट पे क्या लगा दूं, मान ले रेडियस r, मास m, रेडियस मास m, कुछ भी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्जी कुछ भी हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं कि m r², क्या लिख सकते हैं, इसमें कोई खास बात, ध्यान से देख, मान ले सब कुछ हो रहा है r प्योर, और ये सब, तो ये क्रॉस यहाँ पे आएगा, फ्रिक्शन सफिशिएंट है प्योर रोलिंग के लिए, मतलब प्योर रोलिंग चल रही है, टेंशन कोई बात तो फील कर, जहां भी फ्रिक्शन होगी आगे पीछे, यहाँ पे कितनी होगी, टॉर्क कितना होगा इसके अक्रॉस, 0, f का टॉर्क देख, ध्यान से देख, क्या f इनटू ये r और ये h, क्या r + h,
इज इक्वल टू क्या, आई अल्फा इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी, के एम आर स्क्वायर। पर यहाँ पे गलती होती है, अबे के एम आर स्क्वायर हमको आई तो इसके अबाउट चाहिए ना, क्या प्लस एम आर स्क्वायर, क्या थ्योरम लगानी पड़ेगी, और अल्फा की वैल्यू क्या, ए बाय आर, तो ए बाय आर जो भी आंसर है तो देख ले, सिंगल इक्वेशन में तेरा ए आया और उसी में दो इक्वेशन चाहिए थी, फ्रिक्शन की भी लगानी पड़ रही थी और ए की भी। यार यहाँ पे फ्रिक्शन तो जीरो हो गया भाई, क्योंकि हम बैठे उधर गए ना, जीरो हो गया, इसमें कोई खास बात सामने। अब ये उसी को समझ आएगा जिसको जितना पढ़ाना पड़ा है भाई, नहीं तो देख के बोलेगा क्या पढ़ा दिए, ये तो उसी को समझ आएगा ना कि क्या पढ़ा क्या नहीं। क्या समझ आया तेरे को, वेरी गुड, ठीक है, ये बात है तू समझ गया। अब इसके साथ क्या होता है, टॉपलिंग पढ़ी हमने कल, क्या पढ़ी हमने, टॉपलिंग पढ़ी हमने, देखा जो नॉर्मल होता है वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है और हिसाब से करता है कि जो बॉडी है वो धसे भी नहीं और रोटेट भी नहीं करे, घूमे भी नहीं, है ना, उसमें सवाल भी कर दिए थे। तो आज हम पढ़ते हैं टॉपलिंग ऑफ कार। क्या पढ़ते हैं, टॉपलिंग ऑफ कार, बाइसाइकिल, कुछ भी, मतलब कार की, ठीक। तो याद कर हमने, तो याद है एक रोड जा रहा है आर रेडियस का, यहाँ कार जा रही है, इसको क्या यहाँ पे फ्रिक्शन लगती है, यहाँ पे क्या एम बी स्क्वायर बाय आर लगता है, इसमें कोई खास बात, तेरे को पता है फ्रिक्शन वैल्यू क्या है, म्यू एम जी थी। अगर हम बोलते थे म्यू एम जी इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम बी स्क्वायर आर, स्लिप नहीं करानी है, स्लिप करानी है, नहीं करानी है, नहीं करानी है, तो ध्यान से देख, एम से एम कटा तो जो वी की वैल्यू आती थी वो आती थी म्यू जी आर की आती थी, आती थी नहीं आती थी, इसमें कोई सीखा है ना हमने, इसमें कोई बड़ी बात, अबे सीखा है ना, बड़ा है सर, ठीक है सर, बहुत। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब मान लें अगर ये वैल्यू 10 है तो 10 तक काम चलेगा, 11 नहीं होनी चाहिए, 11 होगी तो फिर खत्म, फिर स्लिप हो जाएगी गाड़ी, वेलोसिटी है ना, ऐसे ही होता है ना। अब फील कर होता क्या, जो हमारी गाड़ी होती है उसमें 4 टायर होते हैं, कितने टायर होते हैं, 4 टायर होते हैं, कितने टायर होते हैं, 4 होते हैं ना, 4 टायर होते हैं। तो ध्यान से देख, मैं एक सिखाता हूँ, यहाँ पे देख, मान ले ये हमारी गाड़ी है, मान ले गाड़ी हमारी ऐसे सीधे को जा रही है, हम पीछे वाला व्यू, बैक व्यू देख रहे हैं इसका, ठीक है, मान ले तू किसी गाड़ी में जा रहा है और तू किसी गाड़ी को देख रहा है, तो ये आगे की तरफ इसकी वेलोसिटी है v, अंदर की तरफ v, तो v1 क्रॉस होना है, ठीक है, ऐसे करके चल रही है, और ये टायर है इसके, ये आगे की तरफ जा रही है, टेंशन कोई बात, मान ले जिस पे जा रही है वो रेडियस r है, जो कर्व काट रही है, टेंशन कोई बात है नहीं। अब फील कर, कर्व का r है तो बाहर क्या लगेगा, mv स्क्वायर बाय r, ठीक है, डायग्राम गंदे नहीं होते भी कर रहा हूँ। अच्छा मान ले सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे h हाइट दूरी पे, कितनी हाइट दूरी पे, तो नीचे क्या लग रहा है mg, नीचे क्या लग रहा है, अब फील करें कट काट रही है, क्या काट रही है, अब देख कट काट रही है, कट ऐसे ही होता है। फील कर, अगर किसी का भी नॉर्मल जीरो हो जाए, नॉर्मल लग रहा है टायर को, देख ध्यान से, यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है n1 और यहाँ पे लग रहा है, बट अगर ये नॉर्मल जीरो हो गया ना तो गाड़ी टॉपल कर जाएगी, देखा भी हो तो देख, फील कर जोर से कट काट रहे, देखिए गाड़ी पलटती है, उसको तो बोलते हैं टॉपल यार। अब फील कर, हमें गाड़ी ऐसे काट रहा हूँ, मैं गाड़ी इस साइड को काट रहा हूँ, गाड़ी इस साइड, तो टॉपल कैसी होती है, इस साइड या उस साइड, गधेड़े वाली बात मत कर यार, जब गाड़ी मान ले ऐसे टर्न है, फील करना है इसको, खुद बैठ जाए उसके अंदर, ऐसे टर्न है, तूने ऐसे काटी, तो गाड़ी इस साइड को टॉपल होती है, इस साइड को, इसी गधेड़ा है क्या, अबे इस साइड कहाँ होती है टॉपल, दूसरी साइड घूमती है, हाँ हाँ, तो ऐसे होगा तो इस साइड को जाएगी ना गाड़ी, इस साइड क्या कर रहा है, अपोजिट साइड जाएगी नहीं जाएगी, तो इस साइड क्या होता है, उस साइड क्या पता चल रहा है, इस साइड उस साइड से, अरे देखना है, देख मान ले मैं ऐसे काट रहा हूँ, ये तो इस साइड टॉपल करेगी ना, इसका मतलब नॉर्मल छूट गया भाई टायर से, टायर से क्या छूटा है, मतलब एक टायर नॉर्मल छोड़ गया है, अब एक भी छोड़ जाए तो खत्म होगी ना गाड़ी तेरी, ऐसे ही होता है, क्या होता है, ऐसे ही होता है। मान ले गाड़ी काट रही है तो क्या फ्रिक्शन लग रहा है, हाँ फ्रिक्शन, अबे हाँ भाई फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन तो लग रहा है सर, फ्रिक्शन तो पता नहीं क्यों लग रहा है, मान ले इस पे लगा F1 इस पे लगा, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, हाँ भाई दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम होगी। मान ले जो दोनों टायर की दूरी है वो है ट्वाइस है, कितनी है, इसमें कोई खास बात, थोड़ी सी अगर हम इक्वेशन बैलेंसिंग कर ले, थोड़ी सी क्या कर दे, ध्यान से देख, F1 प्लस F2 मिलके किसको बैलेंस कर रहे हैं, mv स्क्वायर बाय r को, अरे यार यही कहानी लिखी है वहां पे यार, वही लिखी है सेम। अब ध्यान से देख, n1 प्लस n2 किसको मेजर कर रहे हैं, mg को, क्या दो इक्वेशन आ गई। अब सुन ध्यान से, एक काम कर, इस पॉइंट पे वो कर दे, टॉर्क जीरो कर दे, क्या कर दे, टॉर्क, ध्यान से देख, मान ले ये एक्स मान ले, तो ध्यान से देख F2 का टॉर्क जीरो हो गया,
N2 का टॉर्क 0। अरे ठीक है सर, ये भी 0, ये भी 0। ध्यान से देख, F1 का भी 0। अरे यही लाइन आ गई ना यार। तो ये कितना हो गया, इसका टॉर्क 0, इसका टॉर्क 0, और किसका टॉर्क, इसका टॉर्क 0। बचे किसका, इसका, 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 3 बचे। तो ध्यान से अगर तू देखना, क्या N1 ऐसे घुमा रहा है, mv स्क्वायर आर भी ऐसे घुमा रहा है, और mg ऐसे घुमा रहा है। अरे इस पॉइंट के बाद देखना है ना हमने। तो ध्यान से देख, इन दोनों को मिला के क्या इसके बराबर होगा। तो ध्यान से देख, क्या लिखेंगे, N1 इंटू ये कितनी दूरी है, ट्वाइस है आर क्रॉस एफ ना यार, प्लस इसके साथ क्या mv स्क्वायर आर, पर ये दूरी कितनी h, तो ये कितना आ जाएगा mv स्क्वायर आर और साथ में h इज इक्वल टू किसके, mg के बराबर। तो ये आ जाएगा mg और ये दूरी है a। अरे यार आया नहीं आया। अरे सेंटर ऑफ मास पे नहीं किया इस बार मैंने, यहाँ से किया। तो ध्यान से देख, हमको n1 निकाल, तो ट्वाइस से डिवाइड कर दे, ट्वाइस से डिवाइड, तो ये आ जाएगा mg बाई 2 माइनस के mv स्क्वायर बाय h2ra। इस वैल्यू पुट कर वहां पे, तो क्या n2 आ जाएगा। तो ध्यान से देख, जो n2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी mg बाई 2 प्लस mv स्क्वायर h बाय 2ra। माइनस प्लस का फर्क है। एक बात बता, कौन जीरो कभी नहीं हो सकता, इधर इक्वेशन में देख प्लस माइनस आ रहा है किसी में, जीरो कौन सा नहीं हो सकता, जीरो ये n2 नहीं हो सकता, n2 का भी जीरो, पर n1 का जीरो हो सकता है, बिल्कुल। इफ n1 इज जीरो, ये तू ऐसे बोल, अगर इसको टॉपर नहीं होना है, इफ टॉपलिंग नॉट हैपनिंग, अगर टॉपलिंग नहीं हो रही है तो n1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। क्योंकि 0 हो गया ना, तब भी नॉर्मल छूट गया भाई, टॉपल तो करेगी। इसका मतलब n1 0 से बड़ा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सारी कहानी वैलिड है इसमें। क्या समझ आया तेरे को, इसमें कोई खास बात, ये सीखते हैं, क्या क्लियर। अच्छा देख, 0 होना चाहिए तो वेलोसिटी की वैल्यू भी निकलती है, देख अभी दिखाएंगे। वेलोसिटी की वैल्यू निकाल, देख मैंने बोला n1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 ने n1 इज ग्रेटर देन 0। अरे ऐसे ही होना चाहिए ना, ठीक तो जीरो हो गया तो हाँ ठीक है ना। तो ध्यान से देख, ये वैल्यू 0, तो ये कितना आ जाएगा, mg बाय 2 इज ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाय h2ra। 2 से 2 m से m, v की वैल्यू आई वो आई g r a बटे h का अंडर रूट। बेटा ये v max है, क्या ये v max, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये, मान ली इसकी वैल्यू, ये वैल्यू 10, कितनी है, और एक गाड़ी के लिए ये वैल्यू 15 हो सकती है ना, डिपेंड कर रही है ना यार, ए पे डिपेंड कर रही है ना, किसी के लिए 10 और किसी के लिए 15 है। तो अच्छी किसके लिए, 10 या 15, भाई ये मैक्सिमम छोटा तो किसके लिए है, कौन सा, 15। जितना ये ज्यादा होगा उतने तो वेलोसिटी ज्यादा रख सकता है, सेम पिछली वाली की तरह। अरे फील आया नहीं आया, इसका मतलब वी मैक्स क्या है ये, इसका मतलब फील करते को फील क्या करते, जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, जी तो कांस्टेंट, आर तो कांस्टेंट। अरे यार तो मोड है ना यार, क्या ए और एच पे ध्यान से सुन सुन सुन, ए बढ़ाओ एच घटाओ, ए एच घटा, क्या वेलोसिटी बढ़ेगी, और यही तो चाहते हैं हम, यही तो चाहते हैं कि हमारी गाड़ी की वेलोसिटी हो 150, ताकि 150 अगर हम घूम रहे हैं तो हम टॉप नहीं करें, हम तो यही चाहते हैं। अब फील इसके लिए क्या है, ए बढ़ाओ सी और एच, सुन इसका मतलब गाड़ी कैसे बनाओ, सुन सुन सुन, यहां रखो टायर, क्या ए बढ़ा दिया, ए और एच क्या घटा दिया, तभी तूने देखा जो फ्लैट गाड़ी होती है चपटी, वो कम टॉपल करती है। अरे वैगनार देखी है, ऐसे मैं नाम नहीं लूंगा, पर वैगनार क्या, वैगनार का एच देख बहुत बड़ा है और डी छोटा है, तो उसकी वेलोसिटी कम है। अरे क्या पता वो 100 पे टॉपल कर जाए, पर वहीं पे जो होंडा सिटी लेगा वो 150 पे टॉपल क्या पता नहीं करे, क्योंकि उसका एक ऐसा है बड़ा और एच कैसा है, पिचका दिया वो। क्या फील आया, नहीं समझ आया, ये नहीं पता चला। फॉर्मूला रेसिंग देखिए कार, जिसको बड़े बड़े टायर होते हैं, ध्यान से देखो ऐसे चपटा होता है उनका, वो एच इतना सा होता है, इतना सा एच होता है, क्यों इतना सा एच, ताकि टॉपल नहीं कर जाए, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। फील कर, ये कंडीशन रखी होगी तो स्पीड क्या बहुत ज्यादा है उसकी, तभी तो यूज होती है वो। समझ आया, ये नहीं पता चला, ये टॉपल की कहानी। नॉर्मल छूटा नहीं तुम खत्म, तो ये समझ आया ना, फिर अंदर को जा रहा है ये गाड़ी, वैसे मेरे को नजरों से देखते हैं ना, पता नहीं क्या पढ़ा दिया। आजा तेरे को लास्ट टॉपिक पढ़ा देता हूँ, साइकिल का। किसका, अच्छा ये हर जगह वैलिड है, ठीक है, मैं तो ऐसे एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। मान ले साइकिल का एक एग्जांपल देख ले, साइकिल, तेरे पास साइकिल है, फिर मजा आएगा। तो मान ले टायर है, क्या है, टायर है साइकिल, ठीक है।
यार बराबर ही बनाने थे ना। ठीक है, हाँ अब ठीक है, क्या क्लियर है? इतना चलता रहता है। मान ले ऐसे कि चेन लगी होती है। चेन कहाँ लगी होती है? पीछे वाले को, आगे वाले को? पीछे वाले को, आगे वाले को? पीछे वाले को। चेन कहाँ लगी होती है? ओहो हो सर, चेन तो लगी होती है पीछे वाले को। अब क्या करें? ये सीट बेल्ट, इधर हैंडल। क्या क्लियर है? अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, बहुत ठीक है। ये ये पीछे वाला टायर और ये दोनों टायर की स्टडी अलग अलग करते हैं। ध्यान से देख, जब तू गाड़ी तू चलाता है ना, तो पता है स्किट करती है, प्योर रोल करती है? अबे गधेड़ वाली बात मत कर यार, जब पैडल लेके चलाता है स्किट कर रही होती है। क्या कर रही होती है फिर? आइडियल केस में क्या करेगी? प्योर रोल। स्किट भी करती है, चिकड़ में तो स्किट करती है, वो भी सीखेंगे। पर आप स्किट करते करते चलाता है क्या? ब्रेक दबाई और चला। पीछे वाला टायर देख, क्या ऐसे? अब फिर चेन क्या करती है? चेन घुमाती है, पता? हाँ चेन घुमाती है, चेन लाइक इंजन, चेन लाइक। हम ही तो, पर है तो चेन है ना, चेन है, चेन के बिना वो काम का। फिर चेन है, चेन क्या कर रही है? चेन इसको यहाँ और इसको यहाँ, इसको बोलते हैं कपल टॉर्क। क्या बोलते हैं? वो फोर्स नहीं लगाती भाई, टॉर्क लगाती है चेन। चेन क्या लगाती है? ये देख ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे ही ना, ऐसे ही ना, ऐसे ही होता है। इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ जाना चाहता है? पीछे। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? आगे। ओहो हो, तो फ्रिक्शन लगती है आगे, इसको बोला F1। यानी इस टायर पे फ्रिक्शन कहाँ लगती है? इस टायर पे फ्रिक्शन कहाँ लगी? इस टायर की बात करते हैं। अब इस टायर में कोई चेन नहीं, इस टायर में कोई चेन, और ये ऐसे करके लगा होता है, तेरे को पता ना? और मान लिया ऐसे करके, और मान लिया इसका सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लग रही है। क्या लग रही है? अब फील का फोर्स लग रही है सेंटर ऑफ मास पे प्योर, और ये तो सीधा ही जाएगा, ये घूमेगा और घूमना भी है इसने, तो कौन घुमाएगा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। फील आया? अबे घुमाएगा ना यार, आगे लगा दूं क्या? उल्टा थोड़ी चलेगा ये। फ्रिक्शन लगा नहीं लगा? एक होता है, एक फ्रिक्शन आगे एक फ्रिक्शन पीछे, कैंसिल हो गया, चलेगी ही नहीं टायर। साइकिल तो चलना ही चाहिए। साइकिल चलना, दोनों स्टार्टिंग है, दोनों कैसे बेटा? एडजस्ट करते हैं अपने आप को। क्या करते हैं? ऑटो एडजस्ट करते हैं, पता ना यार? बेटा होता पता क्या है यहाँ पे? F1 इज ग्रेटर देन F2। आगे वाला फ्रिक्शन क्या होता है? बड़ा, तभी चलती है गाड़ी, तभी बाइक चलती है। फील आया? नहीं पता चला? सर मेरे को समझ आ गया। अब सुन, जब तू ब्रेक मारते है, जब तू टायर ऐसे होता है, वो देख रबर की गिट्टियां लगी होती है, वो पटक बजती है, होता क्या? स्किट होती है। स्किट होती है, सुनना, स्किट होती है तो क्या आगे जाती है? तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। वेरी गुड, तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है? पीछे। इसी सेम टायर पे पीछे। आगे की बात में कर रहा। अब तू फील कर रहा है यार, फ्रिक्शन ही चीजों को एक्सेलरेटर चला रहा है और रोक रहा है, बिल्कुल यही करता है। ध्यान से देख, दो टाइप की गाड़ियां सुनी होगी तूने, 4 व्हीलर 2 व्हीलर। 4 व्हीलर और मान ले तेरे पास 2 व्हीलर गाड़ी, क्या? ध्यान से देखना, कभी भी उसका आगे वाला टायर नहीं फंसता कहीं पे, हमेशा पीछे वाला फंसता है। कभी नोटिस करना, चीकड़ में अगर फंसेगा ना, आगे वाला टायर फंसता, पीछे वाला फंसता। क्या कौन सा वाला? क्योंकि फील कर, मान ले ये साइकिल है तेरा, इसको फ्रिक्शन और इसको कहाँ लग रहा है? पीछे। फील करते को आएगा, पता चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये निकल गया, ये अब इसको फिर फ्रिक्शन कहाँ लग रही है? पर यार ये भी तो लगा रहा है पीछे, तो दिक्कत बढ़ गई या कम हो गई? पर फील कर, अगर ये फंसता तो ये कहाँ लगा रहा है? पीछे। पर इसको ये पीछे से धक्का देने वाला है ना, तो ये निकल जाता है। बट जब इसकी बारी आती है तो ये मुक्कर जाता है। तभी कौन सी गाड़ी बनाई जाती है? 4x4 जी। वो बोलती है यार ये लो, ये फ्रिक्शन, तू फंसेगा तो मैं निकालूंगा, तू मैं निकालूंगा तो तू फंसेगा, कोई फंसेगा वो निकाल देंगे। पर हम कौन गाड़ियों की जरूरत है? उसमें बहुत पावर है, तो कंजम्पशन भी ज्यादा है, तेल भी ज्यादा खाती है, बड़े बड़े टायर। हमको पुलिस वगैरह, आर्मी, ये सब पर्सन यूज करते हैं। आजकल तो ऐसे भी आ गई है, लिखा होता है 4x4, जिप्सी 4x4, बलेरो, थार, हाँ हाँ बस वही गाड़ी। बट हमको जरूरत है। पर क्यों फंसते हैं टायर पीछे वाले? क्या फील आया? क्योंकि ये तो फंस ही गया भाई, पर ये भी तो उसको धक्का दे रहा है, चल तू फंसे ही रहा है। बट फिर अगर वही चलने वाला टायर होता तो ये तो फंस गया, पर ये क्या उसको आगे ले जाता? और वो होता ही नहीं है, वो होता। क्या क्लियर हुई बात? समझ आई तेरे को? थोड़ा बहुत फील आया? यहाँ पे रोटेशन क्या होता है? खत्म। अब हम SHM हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, अब हम हीट भी स्टार्ट कर देंगे, तो ध्यान से समझना। अब ये वाली फिजिक्स थोड़ी लाइट होने वाली है। फिजिक्स कैसी है? अब थोड़ी लाइट फिजिक्स है। काइनेमेटिक्स जो पार्ट है ये थोड़ा हैवी होता है, पर ये कि मजा बहुत आता है इसमें पढ़ने का, क्योंकि इसमें ये कि कड़ियां जोड़ते हैं। जैसे इसमें यही है कि जिसको वेक्टर नहीं आता काइनेमेटिक नहीं पढ़ पाएगा, जिसको काइनेमेटिक नहीं आता LNM नहीं पढ़ पाएगा, वो नहीं पढ़ जाएगा तो सर्कुलर वो तो पूरा खत्म ही हो गया। वो पढ़ेगा सेंटर ऑफ मोशन के क्या ही निकालेगा फिर, मतलब यहाँ आते आते तक मर जाता है। ये वही पढ़ पाएगा जिसने पुराना पढ़ा हुआ। इसमें कोई शक की बात नहीं है। कोई डायरेक्ट उठाएगा तो उसको समझ भी नहीं आएगा। 20 का लेक्चर देखो ही मत, पहली बात। पुराने कॉन्सेप्ट के बिना कुछ भी नहीं है, तभी बोलते हैं प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट।
अगर आप डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास पढ़ने जाओगे आएगा ही नहीं भाई, दो ही टॉपिक समझ आएंगे अच्छे से, वो भी कहाँ आएंगे अच्छे से, वो तो रटने वाली बात होगी। ठीक है, ध्यान से पढ़ना आप इसको। नेक्स्ट हम स्टार्ट